गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे ई मुद्रा का। ई मुद्रा में देख सकते हैं आज बहुत बड़ी रैली आई है, 12% का लगभग इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका टेक्निकल भी डिस्कस कर लेंगे। तो ई मुद्रा का देखा जाए तो दो तरह के बिजनेस हैं। डिजिटल सिग्नेचर का बिजनेस करती है, इसमें एक ट्रस्ट का बिजनेस है और एक कंज्यूमर का बोर्ड है। तो इसमें दो चीज़ें काम करती हैं। चलिए फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल में आइए तो मार्केट का स्मॉल कैप है और इससे देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर इससे बढ़ जाता है। करंट 544 का है और यहीं हाईएस्ट वैल्यू हुई है। पी देखा था 64 का है जो कि हाई है। बुक वैल्यू 53 का है। ROE बढ़िया है, 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू 5 का है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है। वीटा 42.2 सही है। प्लेज परसेंटेज 0 यानी प्रमोटर ने कोई भी अपना स्टेक गिरवी नहीं रखा है। वीटा भी बढ़िया है, 86 करोड़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.2 है, जिससे साबित होता है कि कम प्राइस क्या है, महंगा है। फिर भी इसमें राउंडिंग बॉटम है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है। एसेट टर्नओवर भी बढ़िया है। एसेट टर्नओवर 0.69 है। ये जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आए हैं उसकी वजह से है। EPS दिखे तो बढ़िया है, 9 रुपया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28 का है। डेप्ट 25 करोड़ का है, तो डेप्ट कोई खास नहीं है क्योंकि इक्विटी इसके पास और फिक्स एसेट बहुत बढ़िया है। चलिए आप देखिए, यहाँ पे देखते हैं पी देख रहिएगा तो 5 साल का पी, हम देखते हैं 3 साल का, तो 3 साल का पी देख सकते हैं 30 से लेकर अब 60 तक पी गया है। EPS इसके ग्रो हो रहे हैं। EPS ग्रो होने का मतलब ही कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है। अब यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 से लेकर अब 10 तक हो गया है। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने डेप्ट को कम किया है, लगभग डेप्ट फ्री ही कहा जा सकता है। स्टॉक महंगा है, ये तो साबित हो चुका है, और प्रोमोटर ने कुछ स्टेक अपने 1-2 सालों में कम किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सेल्स देखा जाए तो मार्च 23, जून 23 क्वार्टरली सेल्स क्या है, बढ़ रहे हैं 77, 80, 96, 97। प्रॉफिट 24, 24, 24, 25। तो देख सकते हैं यहाँ के प्रॉफिट पिछली क्वार्टर से कम हुए हैं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखिएगा 16, 16, 19, 20, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स जो है दिसंबर में 2% का है। ये पता ना 2% क्यों है, इसमें तो देखना पड़ेगा, लेकिन इसे देखा जा सकता है कि और कंपनी के कंपेयर में इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आया है। इस कंपनी को ना तो आप IT में भी रख सकते हैं और ना ही कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी रख सकते हैं। तो इन दोनों का मिक्स है, इसलिए इसका किसी कंपनी से कंपेयर करना उतना अच्छा बात नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए सेम सेक्टर में होना ज़रूरी है। चलिए अब ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं हम। देखिए सेल्स ग्रो हो रहा है। पिछली बार ये 250 का, इस बार 350 का है। पिछले प्रॉफिट 87 का था, इस बार 100 का है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो बड़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी महंगा है, कंपनी के प्रमोटर ने कुछ स्टेक होल्ड किया है, ये सब निगेटिव पॉइंट्स है। चलिए बाकी ओवरऑल रिजल्ट इनका बढ़िया है, ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 3 साल का 19% है, TTM का 61% है। प्रॉफिट ग्रोथ 54% 3 साल का है और TTM का 24% है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन घट गया है। सेल्स बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट यहाँ पे आपको घटा हुआ दिख रहा है, 54% से 24% हो गया है। और CAGR आप देख ही सकते हैं, साल में 92% का रिटर्न दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 24% 3 साल का और 22% है। तो इसमें निगेटिव पॉइंट यही है। चलिए अब देखिए इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। रिजर्व भी बढ़ रहा है। इनका बोरोइंग जो है सेम सब है, 25 करोड़ 26 करोड़ लगभग बराबर है। और फिक्स एसेट देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ ही रहा है, 162, 256 है। और करंटली वर्क इन प्रोग्रेस जो है पिछली बार 47 था, इस बार 16 है, यानी लगभग इन्होंने इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ का है, जो लगभग इनमें अभी काम में लगा हुआ है। तो एक्सपेंशन भी साथ साथ कंपनी कर रही है। इसमें देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है। इस इतनी छोटी कंपनी के लिए अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या है। नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं 21 में माइनस है, ये 22 में 1 है, और अभी 23 में 59 है।
तो ये ठीक ठाक रिजल्ट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर का स्टेक घटा है, लेकिन प्रोमोटर का स्टेक घटा लेकिन एफआई का स्टेक बढ़ा है। उसके बाद डीआई का भी बढ़ा है और पब्लिक का कम हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट कम आ रहा है इसमें, जबकि डीआई एफआई सभी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो एक अच्छा साइन भी है। और डीआई में आप देखिए किस किस हम डीआई में देखिए निप्पॉन इंडिया ट्रस्ट का भी स्टेक बढ़ा है, 6 से 6.2 गया है। और इस CIF LII स्कीम का बढ़ा है, फिर से पेरिंग प्राइवेट इक्विटी का स्टेक बढ़ा इसमें। तो डीआई भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये ठीक ठाक कंपनी है मेरे अनुसार। यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ खरीद सकते हैं। 540 के आसपास शेयर अभी बूम कर रहा है। आप 12% रैली देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा चार्ट पर देख लिया जाए। चार्ट पर देखने के लिए सबसे बढ़िया चार्ट टेक्निकल एनालिसिस भी करना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस करने से आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट या स्टॉक में क्या करना है, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है। अभी जो ई मुद्रा है अभी 52 वीक हाई पे है। आज देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनी है, जो कि ये साबित करता है कि बहुत ही अच्छा है। अभी देखा जाए तो ये 52 वीक हाई को अपने प्रीवियस 52 वीक हाई को ब्रेक किया है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पहले बढ़ा, फिर से घटा, फिर से बढ़ा, फिर से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, अब ये ऊपर की तरफ चलना चालू किया है। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है और इसका ब्रेकआउट आ चुका है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी का बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें इन्वेस्ट करने का बहुत सही मौका है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।